पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को। और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे और गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाएंगे। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई आईसीसी मतलब क्या है जो दुनिया भर की बात करने भाई थूक कर चाटना, क्या आईसीसी भी थूक कर चाट रहा है कि भाई कंधे पर बिठा के घुमाना पड़ेगा वही मानी जाएगी गेम ऑफ स्पिरिट। अब टॉस के टाइम गले ही मिलना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव सलमान अली आया को गोद में लेकर गेम ऑफ स्पिरिट की अगर बात करेंगे तो गेम ऑफ स्पिरिट में इंटरनेशनल बॉडी हो ना, आदेश दो। आप तो जाके उनकी मिन्नतें कर रहे हो कि ये कर लो ये कर लो, बताओ जी कैसे खेलोगे, तो वो शर्तें रख रहे हैं नहीं जी हमें बायलैटरल भी चाहिए, हमें। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बैठा है, कल को मान लेते हैं कि इनकी चीजें ठीक हो जाए, ठीक है भाई खेलने लगे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब खेले वर्ल्ड कप एशिया कप विश्व कप हो, भाई इधर माहौल तो खराब रहेगा ही ना देशों के बीच में। तब क्या गारंटी है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं। क्या होता है कि आज आईसीसी आया है, वो तो यही बनाएंगे अपनी कंट्री में कि भाई आईसीसी आया हमारे सामने झुकने और हमने अपनी शर्त रख दी। और देखो भाई पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को झुका कर रख दिया और भारत को तो झुका कर। बीसीसीआई जो है चुपचाप इस तमाशा देख रहा है, हाँ जी आईसीसी देख लेगी, हाँ जी ये देख लेंगे, हमारा तो कुछ है ही नहीं जी, हमारा कोई सही नहीं होता क्योंकि हमारी ना स्पाइन है ना कुछ है सारी। मैं आज बात करता हूं उन मुद्दों की जो आप कह रहे हैं कि भाई आईसीसी जो है वो पीसीबी की बात मान लेगा। यही हुआ ना मतलब कि पीसीबी ने झुका दिया भाई आईसीसी को। और आज ये पता चल गया वर्ल्ड क्रिकेट को कि भाई पीसीबी के बिना मतलब वर्ल्ड कप नहीं हो सकता और इंडिया पाकिस्तान मैच ही सर्वोपरि है और उसमें पाकिस्तान नहीं खेलेगा तो क्रिकेट खत्म हो जाएगी। इसका मतलब आईसीसी यही चीज कर रहा है। अब पहला पॉइंट वो ये कह रहे हैं कि हमें एक बढ़ा हुआ रेवेन्यू मिले भाई, तो इसमें ये उन्होंने बता दिया कि हमारी क्रिकेट भले ही कितनी गर्त में चली गई हो, हम खेलना आता हो आता ना होता हो हम, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के बीच जो एक हेट है उसकी वजह से अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उसको देखने लाखों दर्शक पहुंचते हैं, रेवेन्यू उससे बहुत आता है, तो हमें उसका ही रेवेन्यू बढ़कर मिले ना, क्योंकि भाई हमारी वजह से ही तो मैच हो पाता है। तो इसमें यह पता चल जाता है कि मतलब यार आप लाखों करोड़ों, लाखों क्या करोड़ों क्या अरबों लोगों की इज्जत को, अरबों लोगों के इमोशंस को दाव पर लगाकर पैसे का एक बाजार चला रहे हो और उसका पैसा पीसीबी और ज्यादा उठाएगा, आपसे दोस्ती नहीं करेंगे। इट मींस कि मतलब हम ना चाहते हुए भी उनसे हाथ मिलाएंगे और गले मिलेंगे। तो ये इंडिया की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि भाई आपको मतलब झुका दिया गया। ये तो यार मैं किसी भी सूरत में इस चीज को नहीं बचा पाऊंगा कि कल को बीसीसीआई बायलैटरल सीरीज खेलने पहुंच जाए और हमारी गवर्नमेंट कुछ ही ना बोले। यार गवर्नमेंट ने ही बोला है ना, अनुराग ठाकुर ने ही बोला है ना कि बायलैटरल नहीं खेलते हैं वो बंद है, लेकिन हाँ जी हम वर्ल्ड कप के मैच खेल सकते हैं, एशिया कप खेल सकते हैं, वो ठीक है। पर यार आप बायलैटरल पे कैसे एक आम इंडियन को और कैसे सरकार की मतलब वो लाओगे वहां पर मर्जी। तो ये लॉजिक से परे है ये जो तीनों शर्तें हैं। और इसमें जो ये रेवेन्यू है ये सिर्फ ये नहीं करेगी इस मैच से बढ़ा हुआ रेवेन्यू, ये जो आपका आईसीसी का ओवरऑल शेयर है वो बढ़ाने की बात। और उसमें जब भाई सवाल ये भी आता है ना कि भाई ठीक है अब ये तो ऐसा हो रहा है कि भाई इनके साथ ही सारी गलत चीजें हुई है, तो क्या मतलब इन शर्तों में से देखो बायलैटरल तो मेरे लिहाज से अभी मैं कंप्लीटली रूल आउट करता हूं कि बायलैटरल तो भाई पूरा आपको पता है भाई कि इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है और बायलैटरल क्यों नहीं होती। अब देखो क्लॉजेस लगने को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त जब ये सब कुछ हुआ था और उससे पहले वर्ल्ड कप की बात थी और जब ये हुआ था कि आप आ जाओ हैदराबाद, जब उनको पाकिस्तान को जो रिसेप्शन मिला था और फिर इंडिया का भी था कि इंडिया भी चली आएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं गई, तो उस टाइम ये सब डिस्कशन थी कि भाई हाइब्रिड और ये वो, प्लस बायलैटरल की चर्चा तब भी शुरू हुई थी और वो बायलैटरल की चर्चा हुई थी न्यूट्रल वेन्यू पर। पहले तो खेलना गलत है, या तो खेलो ही मत, अगर खेल रहे हो तो उसमें हैंडशेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। बट अभी ये कि हैंडशेक करने वाली दिक्कत में ये चीज है कि हैंडशेक दीपक शुरुआत तो हैंडशेक तो होता था ना, मैच में आपकी बातचीतें भी होती थी, ये है वो, तो इस टाइम पर ऑपरेशन सिंदूर फिर मुद्दा बना, फिर इंडिया में इमोशंस और सेंटिमेंट्स ये भी थे कि भाई खेलना ही नहीं चाहिए। फिर वहां पर बात घूम फिर कर ये आई कि भाई जब दबाव बना, जब विजुअल्स आए मोहसिन नकवी के साथ सूर्य कुमार यादव, सलमान अली आगा के साथ सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ये हुआ कि अगले दिन आपको पता चला कि हैंडशेक नहीं कर रहे। बट हैंडशेक अगर आप अब कर रहे हो तो अब दैट मींस अब ये है कि भाई पाकिस्तान ने बोला है कि हाथ मिलाना है तो हाथ मिलाओ, अपनी शर्तें मनवा रहा है हाँ, तो वो है कि हाथ मिलाओ। तो आप तो अगर ये कह रहे थे कि भाई कि नहीं जी पाकिस्तान को हटा दो, कुछ नहीं हो रहा है, ये है वो है, तो वो सारी बातें धरी की धरी रह गई। पाकिस्तान तो आपसे ये कह रहा है कि कमजोर भी मैं हूं लेकिन शर्तें भी मेरी आप सब लोग मानोगे तब मैं जाके ये मैच खेलूंगा। ये चीज है ना, देखो ना जो आप अपनी सारी शर्तें मनवा रहा है वो। जो आप बात बोल रहे हो बिल्कुल वाजिब है आपकी बात। और भाई जो लोग ये कहेंगे कि जी हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है, मैं भी वही मानता हूं कि जब आपने मैच ही खेल दिया तो हाथ मिलाने में क्या दिक्कत है। लेकिन एक चीज बताओ
कि भाई एक मतलब मैच होता है और उस मैच की इमोशंस आपको पता है कि भाई लाखों मतलब लोग चाहते हैं कि वो मैच ना हो, भाई करोड़ों लोग चाहते होंगे कि मैच हो, लेकिन लाखों तो चाहते हैं ना कि जो ना हो भाई, उनमें भी। और जब आप देखते हो कि यार इंडिया पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल लेते हैं, उस पर भी जले पर नमक छिड़कने वाली बात होगी ना, हाथ मिला रहे हैं, झप्या पा रहे हैं, वही मतलब मैं तो एज अ इंडियन मैं ये नहीं देख सकता, मेरी आंखों में भाई इतना दम नहीं है कि वहां पर वो ऐसे इशारा कर रहा हो हारिस रऊफ, वहां पर अलग अलग एक खिलाड़ी बंदूक का इशारा कर रहा हो बल्ले से और हमारे प्लेयर मैच जीतने के बाद हाथ मिलाने जाएंगे। अरे भाड़ में गई भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कोई ठेका नहीं ले रखा है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का। दूसरी चीज ये है जो भाई अब एक बार हो गया एशिया कप में कि आपने हाथ नहीं मिलाया, आपने दिखा दिया कि यार ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते, इनसे हम कोई बातचीत नहीं रखेंगे, इनके साथ एक फॉर्मेलिटी है क्रिकेट गेंद बल्ले का तो हम खेल देते हैं। वो मतलब आपको कह रहे हैं नहीं भाई तुम्हें हमसे हाथ मिलाना पड़ेगा, ये क्या है ये। अब रही बात भाई ये कहोगे कि आईसीसी से मीटिंग हो रही है जी, आईसीसी मीटिंग कर रहा है, आईसीसी मीटिंग करे अपने आप में, आईसीसी के बस की हो, अपनी एक टीम बनाए पर्सनल, वो करवा ले पाकिस्तान से मैच, एक नाम रख लेना आईसीसी की टीम का और पाकिस्तान से मैच कराकर रेवेन्यू बढ़ाए, रेवेन्यू दे दे। अरे भाई या तो ज्यादा ऐसा है तो बीसीसीआई में से वो इंडिया नाम हटा दो, बीसीसीआई इंडिविजुअल लोगों के साथ खेल ले, इंडिया नाम हटा दे। लेकिन ये एक भारतवासी को बर्दाश्त नहीं होगा कि भाई वो हाथ मिलाए पाकिस्तानियों के साथ जाकर बायलैटरल सीरीज खेले, यहां पर पाकिस्तान कल को वॉर हो गई। एक बात बताना, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है ना भाई, ये तो बोला है ना हमारे प्रधानमंत्री की बात है ना, ये 2.0 हो गया ऑपरेशन सिंदूर, उसमें हम क्या कहेंगे, उसमें हम क्या कहेंगे कि नहीं जी इधर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, उधर जी हम ऑस्ट्रेलिया में उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेल रहे हैं, WTC की एक सीरीज स्केड्यूल है, या वर्ल्ड कप के मैचेस या एशिया कप की प्लानिंग चल रही है। अरे भाई आगे अब ये मीटिंग वीटिंग का जो है ये सब खत्म हो, बीसीसीआई की तरफ से रिएक्शन आए। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि भाई आईसीसी मतलब क्या है जो दुनिया भर ये बात करने भाई थूक कर चाटना, क्या आईसीसी भी थूक कर चाट रहा है कि बांग्लादेश को भी बुला रखा है मीटिंग का, आप हिस्सा बनो, अच्छा यार तुम्हारे को भी ना गलत हमने बाहर कर दिया, मतलब यार ठीक है ये आप सबको प्लीज करने वाली बात नहीं, क्या है ना, चीज ये बताओ कि ये जो बातें चल रही हैं, ये जो शर्तें रखी जा रही हैं, ये शर्तें मानेगा कौन? क्या आईसीसी को बायलैटरल में तो कोई है ही नहीं, बायलैटरल में तो इंडिविजुअल है। पहली चीज ये कैसे डिसाइड रेवेन्यू वो कर सकता है डिसाइड भाई, पर हैंडशेक में भी आईसीसी नहीं कर सकता भाई। हैंडशेक तो इंडियन टीम बीसीसीआई करेगी। हैंडशेक क्या कहीं पर पर्टिकुलरली अगर जिसने भी मतलब क्रिकेट देखा है, कोई स्पोर्ट है, क्या हैंडशेक क्रिकेट का एक ऐसा हिस्सा है जैसे कि टॉस होता है, जैसे कि टीम शीट लिखा है एमसीसी की रूल बुक में लिखते हैं, जर्सी पहनकर मैदान पर आना होता है। जानना चाहता हूं आप क्रिकेट करते हो भाई, आपने एमसीसी की रूल बुक पढ़ी है? कोई नहीं है, उसमें लिखा है ये एमसीसी की रूल बुक के हिसाब से चलता है ना। एमसीसी आज आ जाएगा हैंड से, कल को ये लगा दोगे कि भाई कंधे पर बिठा के घुमाना पड़ेगा, वही मानी जाएगी। हाँ। गेम ऑफ स्पिरिट। अब टॉस के टाइम गले ही मिलना पड़ेगा। सूर्य कुमार यादव सलमान अली आएगा गोद में लेकर। गेम ऑफ स्पिरिट की अगर बात करेंगे तो गेम ऑफ स्पिरिट में आईसीसी का क्या है, आईसीसी जय भाई आज बना रहा है अपनी जगह, बचा रहा है अपनी जगह। आईसीसी को पता है कि भाई ये इंडिया पाकिस्तान मैच चला गया तो हमारा रेवेन्यू, भाई आज पाकिस्तान का तो रेवेन्यू छोड़ दो, आईसीसी का रेवेन्यू इंडिया पाकिस्तान पर टिका हुआ है। कायदे से तो ये सिचुएशन है, कायदे से देखा जाए आईसीसी अभी जो है वो बिल्कुल ही बेहाल हो चुकी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहले आके वो अब धमकियां दे रहे थे, ढाका घूम रहे हो, ये सैंक्शन लगा देंगे, वो सैंक्शन लगा देंगे, और वहां बांग्लादेश के साथ वो बंदा बैठे हुए, मतलब मीटिंग में पाकिस्तान वाले बैठे हैं ना, बांग्लादेश को लेके बैठे हैं, आओ आके बात करो हमसे। आईसीसी अगर इतनी ही ताकतवर है, इतनी ही सैंक्शन लगाने की उनकी स्थिति है, तो वो बुला के कहे ना कि और फरमान दो ना, आदेश दो ना, इंटरनेशनल बॉडी हो ना, आदेश दो। आप तो जाके उनकी मिन्नतें कर रहे हो, ये कर लो, ये कर लो, बताओ जी कैसे खेलोगे, तो वो शर्तें रख रहे हैं नहीं जी हमें बायलैटरल भी चाहिए, हमें। आईसीसी को पता है कि पैसा इंडिया पाकिस्तान से ही आता है, बाकी सारे बोर्डों को भी पता है कि इससे हमें भी मुनाफा मिलता है, सब लगे हुए हैं मिलजुल कर के इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए। पाकिस्तान अपनी शर्त रखने को है, और इसमें झुकने के लिए किसको कहा जा रहा है कि बीसीसीआई तुम थोड़ा नरम हो जाओ। बीसीसीआई क्यों नरम हो जाए? दूसरी चीज आज जो सोच रहे हैं भाई, आपकी ना पाकिस्तान के साथ सिचुएशन हाल फिलहाल सुधरने वाली है और खराब होने वाली है, ना आपकी बांग्लादेश से। बांग्लादेश के साथ अलग सिचुएशन हो सकती है, यू नेवर नो क्या होता है क्या नहीं होता, पर स्टिल आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बैठा है, कल को मान लेते हैं कि इनकी चीजें ठीक हो जाए, ठीक है भाई, खेलने लगे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश सब खेले, वर्ल्ड कप एशिया कप विश्व कप हो, भाई इधर माहौल तो खराब रहेगा ही ना देशों के बीच में, तब क्या गारंटी है कि कोई पॉलिटिक्स नहीं लेके आएगा? मैं वो चीज कैसे एक्सेप्ट कर लूं कि एक देश का फालतू प्रधानमंत्री आता है, वीडियो बनाकर बोल देता है कि हम नहीं खेलेंगे। प्रधानमंत्री के पास कुछ काम तो है नहीं, प्रधानमंत्री के पास कुछ काम है नहीं, वो आके वीडियो बना रहा है। अरे भाई तुम अपने बोर्ड से करवा दो, एक स्टेटमेंट जारी करवा दो ना, तुम्हारे जो भी है भाई मंत्रालय से, तुम्हारे प्रधानमंत्री पे इतना खाली टाइम है यार, वो वीडियो बना रहे हैं। उन्होंने एक मैसेज दे दिया,
अब पीसीबी को कायदे से वो सारी चीजें करनी चाहिए ना, लेकिन फिर वही बात है कि खाली आदमी है तो क्या करेगा। वो वीडियो बना के उन्होंने पूरा मैसेज किया है कि भाई जी हम इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं कर रहे हैं, हम बांग्लादेश के साथ हैं, ये वो सारी चीजें। कल तो वो अपनी कंट्री में यही कहेंगे नहीं तो ना, बीसीसीआई आईसीसी आया था जी हमारे घर पे, हम कह रहे हैं और हमारी बातें मान कर हमारी गया है। गवर्नमेंट का भी स्टैंड है ना, लेकिन आपने कौन सा देख लिया कि वीडियो आ गया हमारे प्राइम मिनिस्टर का या फिर किसी और बंदे का जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। हमारे लिए उसके लिए वो बीसीसीआई को उन्होंने बीसीसीआई को आदेश दे दिया कि भाई बायलैटरल नहीं होगी। उन्होंने अपना एक कन्वे जो है वो आईसीसी को कर दिया कि हमारे इन दोनों देशों के बीच में बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती। मैं ना बार बार मतलब कोशिश करता हूं कि इसमें वो चीजें ना लाऊं, मैं अभी तक क्रिकेट पे ही बात कर रहा हूं, लेकिन मैं एक चीज बता दूं, जो ये ना अभी सिचुएशन चल रही है बड़ी ही अलग लेवल पर चल रही है। क्या होता है कि आज आईसीसी आया है, वो तो यही बनाएंगे अपनी कंट्री में कि भाई आईसीसी आया हमारे सामने झुकने और हमने अपनी शर्त रख दी, और देखो भाई पाकिस्तान ने पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को झुकाकर रख दिया और भारत को तो झुकाकर हम उनको पैसे कमा कर देंगे और हम एक तरफ ट्रेड रोककर पानी रोककर बैठे। ये कोई लॉजिक वाली बात नहीं है यार। वही इसीलिए हो रहा है कि भाई कि देखो आईसीसी तो भले इन टीम पाकिस्तान हो, वो उनके तरीके से देखो उनको अपने पैसे भी निकलवाने। दूसरी चीज मीटिंग की डिटेल्स को लेकर बहुत चला, तो वही पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि भाई बीसीबी प्रेसिडेंट जो है अनिमुल इस्लाम, उनकी हमने बात करी थी, उन्होंने जो है शुक्रिया भी अदा किया पाकिस्तान को कि उनके सपोर्ट के लिए। ये सब वहां से निकल कर आ रही हैं चीजें। फिर जो है जहां जो हम बात कर रहे हैं कि वहां कौन कौन से लोग मौजूद थे, तो आईसीसी डेप्यूटी चेयरमैन, आई थिंक जो बैक चैनल टॉक्स की बात हुई तो वहां पर भी शायद इमरान ख्वाजा का ही नाम आया था ना, जो आज पहुंचे वहां पर, इमरान ख्वाजा ही वहां पर पहुंचे। और फिर एक नाम और आपको याद होगा कि जो पीएसएल की चीफ सलमान नसीर की बात हो रही थी, क्योंकि वो मोहसिन नकवी के एक एडवाइजर के तौर पर है, और वहां पर एक और एडवाइजर है टू द पीसीबी चेयरमैन जो आमिर मीर करके नाम आ रहा है। तो ये सब लोग थे जो वहां पर इन्वॉल्व थे और इस तरह की चीजें। इस मीटिंग में हुआ क्या है? इस मीटिंग का इन्होंने वही बोला ना, उन्होंने बोला मीटिंग करेंगे भाई। आईसीसी भी ये बताए ना भाई, बीसीसी अगर कायदे से देखा जाए तो बीसीसीआई होस्ट है ना, इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है ना, तो इंडिया को भी पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है भाई, किस तरीके की चीजें चल रही है।